Hello everyone and welcome back to AD Technovation. I'm Amit and इस वीडियो में हम जानेंगे AICTE की जो इंटर्नशिप्स हैं और पार्ट टाइम जॉब्स हैं उनके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। AICTE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इस प्लेटफॉर्म से आप कैसे पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि पेड जॉब्स भी होंगी या इंटर्नशिप्स होंगी पेड या फिर ऐसी जॉब जिनमें आपको इंटर्नशिप्स करने मौका मिलेगा और वहाँ पर पेमेंट नहीं होगा। तो दोनों टाइप की रहेंगी। तो कैसे आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो, किन फ़ील्ड्स में किस-किस तरह के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है और साथ-साथ में कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको यहाँ अप्लाई करने से पहले ध्यान रखनी चाहिए, वो इस वीडियो में आपको जानने मिलने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ अगर आप इस पर अप्लाई करने जा रहे हैं या पहले से आपने रजिस्टर कर रखा है। तो कैसे क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, तो आपका टाइम और एनर्जी बचेगा, ओके? और आप सही चीज़ों पर टारगेट कर पाएँगे और आपको जॉब मिलने की या इंटर्नशिप मिलने के चांसेस बेटर रहेंगे, ओके? तो वीडियो को पूरा देखिए एंड वी विल टॉक अबाउट द एआईसीटीई पार्ट टाइम जॉब्स और इंटर्नशिप्स प्लेटफ़ॉर्म। तो अगर हम प्लेटफ़ॉर्म की बात करें तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं अभी, ये मैं डायरेक्टली आपको वही प्लेटफ़ॉर्म दिखा रहा हूँ जो कि एआईसीटी के इंटर्नशिप्स के लिए है, ओके? इंटर्नशिप या पार्ट टाइम जॉब भी आप कह सकते हो, इन्होंने इंटर्नशिप ही कहा है डेफ़िनिटली, पर हम अगर किसी चीज़ में हमें पेमेंट मिल रहा है और कुछ टाइम की है, तो हम उसे पार्ट टाइम जॉब कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये साफ-साफ आपको दिखाई दे रहा है, इसी तरह के प्लेटफ़ॉर्म पर पहुँचना है और किसी फ़ेक प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं जाना है। तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा, लेकिन अप्लाई करने की जल्दी ना करें, अभी पहले समझ लें वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये है प्लेटफ़ॉर्म आप देख रहे हो यहाँ पर योर ड्रीम इंटर्नशिप इज़ जस्ट अ क्लिक अवे। तो इस तरह से सब चीज़ें दी हुई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का यहाँ पर लोगो है, एआईसीटीई का लोगो है। सो इट इज़ 100% ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म, ओके। नाउ अब यहाँ पर कैसे आपको रजिस्टर करना है वो हम जानेंगे और किस तरह से आप यहाँ पर जॉब्स जो हैं या पार्ट टाइम इंटर्नशिप जो हैं या पार्ट टाइम जॉब जो हैं या इंटर्नशिप जो है वो कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर देखो ये सबसे ऊपर एक बटन है रजिस्टर का, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करते हो, लेट मी शो यू, तो आपके सामने आपको अपनी डिटेल भरनी होंगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, स्टूडेंट है, ये सब चारों तीनों चारों ऑप्शंस हैं। तो आपको तो इसी से मतलब है क्योंकि आप लोग एज़ अ स्टूडेंट ही यहाँ पर रजिस्टर करोगे। अब यहाँ पर देखो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कई लोगों के दिमाग में होगा कि एआईसीटीई का है तो भई ये तो टेक्निकल एजुकेशन का एक अथॉरिटी है, तो सभी को चांस है या नहीं? अलग-अलग फील्ड के लोग कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एआईसीटी एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि वो कॉलेजेस और वो इंस्टीट्यूशंस जो कि एआईसीटी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन दिया गया है नॉन आई एआईसीटी एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर आप मतलब ऐसा कॉलेज से हैं या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो तो वो अगर एआईसीटी वाला एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है, तो यानी कि और दूसरी फील्ड के लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंस और भी कई टाइप की जो फील्ड है। तो बस आपको उसके हिसाब से इसको चुनना होगा। तो जो एआईसीटी से एफिलिएट कॉलेज में हैं या पढ़े हुए हैं वहाँ से या पढ़ रहे हैं, तो वो ये इसको सेलेक्ट कर लें और जो नहीं है, वो ये नॉन एआईसीटी वाले को सेलेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करें, ओके? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे, यहाँ पर देखो साफ-साफ लिखा हुआ है कि अगर मैं यहाँ से ये सेलेक्ट करता हूँ, तो आपको अपना यूनिवर्सिटी, कॉलेज आपने जो-जो कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो सब आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है? एनरोलमेंट नंबर वगैरह, तो ये एक रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट आपको करनी होगी, ओके? तो ये सारी डिटेल आप लोग भर लीजिएगा, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इतना सब लोग पढ़े-लिखे हैं, आप स्टूडेंट हैं या कोई भी हैं, तो आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको करने के बाद रजिस्टर के बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना। अब मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ जहाँ से आप लोगों को एक्चुअली में जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप अंदर पहुँचेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस दिखेगा। देख लो यहाँ पर ध्यान से, अगर कुछ दिक्कत हो तो मैं समझा रहा हूँ। पर्सनल डिटेल, ट्रेनिंग और ये कुछ सेक्शन आपको दिख रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखो आप लोग। इधर आपको लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड वगैरह और ये ऑप्शन है, इनको बाद में बताऊँगा मैं आपको। यहाँ पर ये जो मेन है इसको देखो आप लोग। पर्सनल डिटेल, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट ऑफिसर, ये सब ये जो 6 या 7 सेक्शंस हैं यहाँ पर, वो आपको एक्चुअली पूरी आपकी डिटेल उसमें भरनी पड़ेगी, ठीक है? गवर्नमेंट का है ये, मतलब एक तरह से उसी से कंसर्न है। तो ये पूरी डिटेल आपको कोई दिक्कत नहीं है डालने में, ठीक है? सेफ है। पर्सनल डिटेल आपको जो भी डालनी है वो डालना है। इसके बाद ये एक बाकी चीज़ें ठीक है, स्किल, लैंग्वेज आपने जो सीखी है, आपने जो सर्टिफ़िकेट किए हैं, जिस तरह से हम एक किसी भी जगह पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपने किसी भी गवर्नमेंट पोर्टल पर रजिस्टर किया होगा। और मेन जो चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ, एक तो यहाँ पर होता है ये ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर, इसमें कई लोगों को दिक्कत होती है, तो उसमें देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है,
तो यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम डालना है और अपना जो टीपीओ आपके यहाँ होता है, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर, उसका डिटेल यहाँ पर डालनी है। ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसके बिना बढ़ नहीं पाओगे। आप लोग बिना उसके भी बढ़ सकते हो डिटेल डालकर। इनिशियली कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप अपनी जो नेम डालकर भी आगे जा सकते हो, ठीक है? तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जहाँ पर आपको परेशानी पैदा हो, ओके? अगर आपके हैं ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर टीपीओ आपके कॉलेजेस में, तो आप उनकी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हो, बिकॉज़ ये इनके ही रूल के अकॉर्डिंग ज़रूरी है, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद स्किल और लैंग्वेज वगैरह में आप डाल देना। रेफरेंस लेटर में आपको अपने टीपीओ का ही रेफरेंस लेटर डालना पड़ेगा। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है? अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, मतलब आपकी जो मार्कशीट वगैरह और जो भी आपसे अपलोड कराया जाए, आपका रिज्यूमे, वो सब आपको अपलोड करना है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताना, मतलब किस चीज़ में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जॉब के लिए। और लिंक्स, मतलब अपनी सोशल मीडिया की जो प्रोफेशनल लिंक है, जैसे आजकल लिंक्डइन पर लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अगर आपने नहीं बनाई हो, तो आज के टाइम में अगर स्टूडेंट हो या कोई भी हो, तो अपनी लिंक्डइन पर जाकर प्रोफाइल बनाओ और वहाँ पर अपनी पूरी प्रोफेशनल डिटेल जो आपने किया हुआ है वो डाल के रखो। आजकल कंपनीज़ इनको माँगने लगी हैं ताकि डायरेक्टली वो वहाँ क्लिक करके पहुँच जाएँ और आपकी पूरी डिटेल उनको दिखाई दे जाए। तो ये भी एक तरह का रिज़्यूमे ही है, आप देख सकते हो। तो लिंक्डइन पर जाकर प्रोफाइल बनाओ, बेस्ट रहेगा। और जब भी माँगी जाए वो दे सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी, तो अच्छे खासे तरीके की डिटेल है, तो आप भर देना इसको, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी, उसके बाद जॉब के लिए तभी अप्लाई कर पाओगे। तो ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद आपको इनकी तरफ से मेल आ जाएगा एंड उस पर क्लिक करके आप सारी चीज़ें कर सकते हो वेरीफ़ाई करके। और ये डिटेल आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? अब लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो यहाँ पर ऑप्शंस हैं डैशबोर्ड के, प्रोफ़ाइल के। तो जब आप यहाँ पर जॉब्स अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से आपका जो भी आपने इंटर्नशिप अप्लाई की है, देख सकते हो। किसके लिए आप शॉर्टलिस्टेड हुए हो, किसके इंटरव्यू कॉल आ गए हैं, किसके लिए सेलेक्ट हुए हो, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा डेट वाइज़। तो वो आप चेक कर सकते हो जैसे-जैसे आप करते जाओगे। बाकी यहाँ पर अप्लाई यहाँ से भी कर सकते हो, बाकी मैं आपको बता देता हूँ और कहाँ से होगा। तो बेसिकली डिटेल बहुत अच्छे से भरना है, किसी जगह पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जो है वो डाल देना, जो नहीं है वो मत डालना, है ना? जनरली जो एआईसीटी से एफ़िलिएट कॉलेज हैं, उनके टीपीओ होंगे, क्योंकि वो टेक्निकल कॉलेज हैं, तो वहाँ से वो डिटेल डालकर लेकर उनसे डाल सकते हो। उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही एआईसीटी का ही प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? वो आराम से दे देंगे आपको। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉन एआईसीटी कॉलेज से हो तो आप लोग या पास आउट हो, जो भी हो, तो आप वहाँ पर अपनी उस हिसाब से डिटेल भर देना, ठीक है? तो ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पर आपको क्लैरिटी हो गई। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, देखो सर्च कैसे करोगे जॉब, वो इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपको वो समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर अब जॉब्स में आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म है। सिटी वाइज़ सर्च कर सकते हो और आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से, मतलब किस चीज़ में आपको जॉब चाहिए। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, नीचे यहाँ पर जाओगे तो बहुत सारी सिटीज़ के नाम ऑलरेडी दे रखे हैं, मतलब इंटर्नशिप्स जो दे रखी हैं। आप अपने शहर के हिसाब से, अपने राज्य के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से सर्च कर सकते हो। ठीक है? अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने यहाँ पर देखी हैं, वो भी मैं बताऊँगा। उनको ज़रूर सुन के जाना, तभी आप अप्लाई करना, आपके लिए बेटर होगा। ठीक है? तो ये सब देख रहे हो यहाँ पर, अब किसी भी राज्य के हिसाब से और स्टेट के हिसाब से, सिटी के हिसाब से आप अप्लाई करो। उस पर क्लिक करके उनकी जो जॉब्स अवेलेबल है, वो चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने कुछ क्लिक किया और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि हमने ये देखा है, यहाँ पर हमने किसी एक राज्य पर क्लिक कर लिया और इस तरह से आपको ये इंटर्नशिप दिखाई देती हैं, देख सकते हो। यहाँ पर दिखाई देगा इंटर्नशिप्स किस चीज़ के लिए है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, क्या है, कितना ड्यूरेशन है और कितना स्टाइपेंड आपको मिल रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ हैं, उन सभी के कंपनी मिलेंगी आपको, यहाँ पर लिखा ज़रूर है इन्होंने, नथिंग बट ऑथेंटिक एंड वेरिफाइड कंपनीज़। प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज़ या गवर्नमेंट कंपनीज़ दोनों ही मिलेंगी यहाँ पर, या सेमी गवर्नमेंट जो भी है। तो आपको देखना है, इस तरह से देखो स्टाइपेंड भी लिखा हुआ है, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, कितने ड्यूरेशन की है। और इस पर व्यू डिटेल पर क्लिक करके आप इसकी पूरी डिटेल देखकर मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप जाओगे तो अंदर पूरी डिटेल दिखेगी आपको और अप्लाई करने की डेट भी यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ कई जॉब्स में मैंने एक चीज़ देखी कि कई जॉब्स जो उन्होंने पोस्ट की हैं उनमें जो मैं कमी बता रहा हूँ कि एक अप्लाई की डेट ही गलत डाल रखी है, मतलब कब तक अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर, तो कुछ ऐसे बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर मैंने ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ देखी, बट ठीक है।
वो मैं बता दूँगा आपको क्यों आपको ध्यान रखना है। तो डी मेन मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर आपको जब अप्लाई करना है तो उसकी डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो डिटेल है वो चेक कर लेनी है, ठीक है? जैसे हम इस पे क्लिक करें तो ये गवर्नमेंट की है और यहाँ पर देखो इसमें डिटेल दे रखी है अप्लाई बाय दिस डेट एंड स्टाइपेंड नहीं है यहाँ पर। बहुत सारी जॉब्स में आपको स्टाइपेंड नहीं भी मिलेगा और कई जगहों पर मिलेगा, जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर कुछ जगहों पर है। तो दोनों ही टाइप की हैं, आपको देखना है। अब यहाँ पर इस तरह से आप करके और जो आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर और उसके बाद आपको जो अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा वो नीचे मिलेगा और ये सारी डिटेल चेक कर लेना, सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पर कितनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, इनको क्या चाहिए देख सकते हैं, एनीवन कैन अप्लाई। आप देख सकते हो 8 हफ्ते की जॉब है ये और इस तरह से आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। अगर कहीं पर नहीं होगा, तो इस तरह से लिखा आ जाएगा, डेट निकल गई होगी ना तो वो यहाँ पर लिखा आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अप्लाई बाय इतनी डेट तक करना था, लेकिन ये डेट निकल चुकी है, तो ये लिखा आ जाएगा सॉरी यू कैन नॉट अप्लाई, डेट एक्सपायर। ओके, तो ये तो ठीक है, अब अप्लाई इस तरह से कर सकते हो, लेकिन जो कमियाँ हैं वो अब मैं बता देता हूँ यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखना है। जो हमने चेक किया यहाँ पर वो जब हम सिटी वाइज़ सर्च करते हैं तो जब हम जॉब सर्च करते हैं तो बहुत सी जॉब्स कई सिटीज़ की ऐसी हैं, जो एक्चुअली में उनकी डेट निकल चुकी है। बहुत सारी मैंने सिटीज़ चेक की हैं यहाँ पर, तो उनकी जो जॉब्स दिखा रहा है वो उनकी डेट जो है अप्लाई करने की निकल चुकी है। तो ज़्यादातर मैंने बहुत सारी खुद से हमने पर्सनली चेक किया बहुत सारी सिटीज़ को, लेकिन बहुत सारी सिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उसमें जो जॉब्स दिखा रहा है उसमें से बहुत सी जो अप्लाई करने की डेट्स है वो निकल गई है। तो यानी कि अभी नई अपडेटेड नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। तो ये एक मुझे दिक्कत लगी कि हमने इतने सारी चीज़ों को चेक किया और उसमें सभी में हमें जो इंटर्नशिप थी वो उनकी डेट निकल चुकी है या जॉब्स की डेट निकल चुकी है अप्लाई करने की। अब दूसरी चीज़ जो हमने देखने में आई जो एक्चुअली में प्रॉब्लम लगी मुझे यहाँ पर कि इन जॉब्स के लिए आपको एक्चुअली कई जगहों पर डेट नहीं लिखी रहती। जैसे कि हम ये जॉब सर्च कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखो कहीं नहीं लिखा है कि ये किस समय तक हमें अप्लाई करनी है, क्या इसकी डेट निकल गई है? तो ऐसी परेशानी आपको हो सकती है यहाँ पर। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि अब जैसे मान लो आप मुंबई में सर्च कर रहे हो, तो आप अपनी एक-एक जॉब पर यहाँ पर क्लिक करके देखना पड़ेगा आपको। तो ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है क्योंकि जब आप इसको क्लिक करते हो, उसके बाद आपको जैसे पता चलता है, जैसे ये क्लिक की मैंने और तब अंदर जाके पता चलता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जॉब की डेट निकल गई है या नहीं निकल गई है। तब जाके फिर आप पीछे जाते हो, फिर से ऐसा करते हो। तो ये मुझे थोड़ा-सा कमी लगी यहाँ पर कि आप कई जगहों पर देखोगे कि इनके आगे यहाँ पर डेट लिखी ही नहीं है कि लास्ट डेट क्या है। ओके, तो क्लिक करके आपको देखना पड़ता है, फिर चेक करना पड़ता है और नहीं है तो फिर वापस आओ और फिर अपनी जो दूसरी जॉब है वो चेक करो। तो इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म को गवर्नमेंट ने बनाया है और ये चीज़ है, तो थोड़ी-सी मुझे ये कमी लगी कि उन्होंने इतनी बड़ी मिस्टेक यहाँ पर की हुई है। थोड़ा-सा क्लैरिटी होती लोगों को यहीं पता चल जाता है कि भई यहीं पर लास्ट डेट दिखाई दे रही है। तो आप कंफर्टेबली अप्लाई कर सकते हैं, आपका टाइम बचता। बट मैंने बता दिया है पर अब ये प्रॉब्लम है यहाँ पर तो ये आपको देखना पड़ेगी, है ये प्रॉब्लम यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना है कि कई लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट की ऑर्गनाइज़ेशन है, तो भई हम तो 100% इस पे ट्रस्ट करके ही चलेंगे, ये तो हमको दिला ही देगी। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, गवर्नमेंट की वेबसाइट हो चाहे कुछ हो, यहाँ पर हर जगह पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती हैं और यहाँ पर भी आपको मिलेंगी और कई कंपनीज़ ऐसी हो सकती हैं, वैसे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि हमने सबको वेरीफ़ाई किया हुआ है, बड़े-बड़े अक्षरों में नथिंग बट ऑथेंटिक एंड वेरिफाइड कंपनी। पर गवर्नमेंट की ऑथेंटिक और वेरिफाइड कंपनी होने का कहने का मतलब आप समझ ही लो। ऐसा नहीं है कि भई 100% आप आँख बंद करके यहाँ पर कंपनीज़ पे भरोसा करो। जो गवर्नमेंट की है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट के लिए आप लोग ट्राई कर रहे हो, ध्यान रखना कोई आपसे पैसे ना माँगे, किसी तरह का और मिसयूज़ ना करे, तो ये ध्यान रखना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी हैं, लेकिन मोस्टली हमने बस वही देखा कि सब बहुत सी जॉब्स की डेट निकल गई है। अब अगर आपको एक-एक करके चेक करना है अपने राज्य में, मान लो आप 5 शहर की चेक करना चाहते हो, तो उनको अलग-अलग खोल के देखना पड़ेगा उस राज्य में और फिर एक-एक जॉब को एक-एक करके मतलब चेक करना पड़ेगा कि उसकी डेट निकली तो नहीं है, फिर आप अप्लाई करोगे। तो ये थोड़ा-सा मुझे दिक्कत लगी यहाँ पर और हाँ, ये बात ज़रूर है कि यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी हैं। ख़ासकर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए ज़्यादा जॉब्स हैं, अगर मैं ये कहूँ तो। और लेकिन और जो बैकग्राउंड है, जैसे फाइनेंस वगैरह, उसके लिए भी हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंस में वेब डेवलपमेंट में आप देख रहे हो यहाँ पर दिखाई दे रहा है बिज़नेस प्रोजेक्ट्स में। तो हैं जॉब्स हैं पर बहुत सारी जॉब्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए ज़्यादा हैं। बट हाँ, काफ़ी और भी जॉब्स हैं जो और लोगों के लिए हैं पर उसकी मात्रा कम है।
तो बात समझ में आ गई, क्या ध्यान रखना है? किसी को कहीं कोई पैसे नहीं देना है, प्राइवेट है कंपनी हो या कोई भी हो, आप गवर्नमेंट है की है तो आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, अपने अलर्ट रहना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह से जो मैंने जो चीज़ें खास बताई हैं, उनका ध्यान रखना है और बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ऐसे आप गवर्नमेंट का है तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट की पोर्टल है तो कम से कम ये इतना तो बनता है कि हम ट्राई करें। बाकी प्रॉब्लम तो हर जगह ही है। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है? बाकी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, आप अपने हिसाब से, अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से चेक कर सकते हो, अगर सूटेबल है। पर सर्च करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये तो मैं आपसे कहूँगा। बट ठीक है, फिर भी आप लोग ज़रूर ट्राई करो। मेरा मकसद था आपको, आपने पूछा था तो इसके बारे में बताने का। सो आई होप ये नॉलेज आपको काम देगी और आपको आगे हेल्प करेगी। तो आप लाइक, शेयर करो इसको और दूसरों तक भी पहुँचाओ ताकि वो इस पर जब अप्लाई करें तो ध्यान रखें और सब चीज़ उन तक क्लैरिटी से पहुँचे। ओके एवरीवन, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। एंड I'll see you in the next video everyone and don't forget to subscribe this channel so that आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे एंड बेल बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए। ओके, थैंक यू।